हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो इंग्लिश की 2 वीडियो के बाद ये तीसरी वीडियो लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले वाले दोनों वीडियो को देख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको लेटर वर्ड्स और सेंटेंस पढ़ाया था। उसके बाद अगली वाली वीडियो में मैंने आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ाया था कि वहां पर हम लोगों ने देखा था कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। वहां पर हम लोगों ने देखा था एक हमारे पास होता है सेंटेंस का जो पार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, फिर उसके हम लोगों ने पार्ट्स देखे थे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देख ले ताकि उनको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। अब हम लोग आगे जहां पर उस वीडियो को छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। वहां पर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बात किया था और मैंने आपसे कहा था कि जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो वहां पर टाइप्स ऑफ सेंटेंस को हम पूरा एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। तो उसी के आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं वो 5 तरीके के सेंटेंस होते हैं, यानी सारे के सारे सेंटेंस इन्हीं 5 तरीकों के अंदर आ जाते हैं। जो हमारे पास पहला टाइप है सेंटेंस का वो हमारे पास है असर्टिव सेंटेंस। वो हमारे पास है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंदर जो हम लोग जिस चीज को पढ़ते हैं वो होता है स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस में हम लोग स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट होते हैं वो स्टेटमेंट बेटा 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक होता है नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात करें, जैसे लिखा है दिस इज ए कैट। अब मैंने इस बात को लिखा तो ये पॉजिटिव बात है कि भाई यह एक बिल्ली है। दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। जैसे मैं लिखता ही इज ए डॉक्टर। अब मैं बता रहा हूं कि वह एक डॉक्टर है, तो मैंने ये जो बात की है वो पॉजिटिव वे में की है, इसलिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता इसको कि दिस इज नॉट ए कैट, या फिर मैं यहां पर इसको लिखता ही इज नॉट ए डॉक्टर, तो अब यहां पर जो मैंने बात की है वो निगेटिव हो गई। तो ये हमारे पास पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट है। इंग्लिश में इस पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव, इसको हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव। और जो हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग नेगेटिव बोल देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस है उसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं। एक हमारे पास हो जाता है अफर्मेटिव और एक हो जाता है नेगेटिव। अब बात आती है भाई, कभी-कभी हमसे ये कहा जाता है कि अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करो और नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करो। तो पहचान, सबसे पहले मैं पहचान बताता हूं। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सिंपल सेंटेंस लिखा होता है, आखिरी में फुल स्टॉप होता है। असर्टिव सेंटेंस की जो पहचान होती है वो होती है कि इसके आखिरी में आपको फुल स्टॉप मिलता है। असर्टिव सेंटेंस के आखिर में आपको फुल स्टॉप मिलता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने के लिए सबसे जरूरी है कि इसमें नॉट लगा होगा। अगर नॉट लगा है तो नेगेटिव सेंटेंस है, अगर नहीं लगा है तो फिर वो हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब जैसे एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं, पूछता हूं, जैसे लिखा है आई एम ए कारपेंटर। कारपेंटर, कारपेंटर मतलब बढ़ई, मैं एक बढ़ई हूं। तो अब आपसे पूछा जाए कि इसका नेगेटिव बनाओ तो क्या होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमें बस इतना याद रखना होता है कि जो नॉट होता है हमारे पास, ये जो नॉट होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। वो हमारे पास हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर हमको नेगेटिव बनाना है तो हमको कुछ नहीं ढूंढना है, हमको सिर्फ इतना ढूंढना है कि हेल्पिंग वर्ब कहां पर लिखी हुई है। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि यार हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं। तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होती है बेसिकली आप जानते होंगे, जैसे इज है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, हैज है, हैव है, हैड है। इसी तरीके से मैं बात करूं तो मेरे पास विल है, शैल है, विल है, शैल है, कैन है, कुड है। ये सब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं। इनमें से कुछ
ऑक्सिलरी वर्ब हैं और कुछ मोडाल्स हैं। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो आप ये याद रखेंगे कि अगर इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, हैज है, हैव है, हैड है, विल है, शैल है, कैन है, कुड है, तो ये सब जहां पर देखेंगे उसके तुरंत बाद, जस्ट बाद आप नॉट लगा देंगे। जैसे इसको अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे आई एम नॉट ए डॉक्टर। आई एम नॉट ए डॉक्टर हो गया, नेगेटिव बन गया। और अगर जो नेगेटिव लिखा होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास लिखा होता कि ही, या फिर मैं इसको चेंज करता थोड़ा लिखता हूं, जैसे रीता इज ए डांसर। रीता इज ए डांसर, रीता इज नॉट ए डांसर, रीता इज नॉट ए डांसर। अब लिखा होता रीता इज नॉट ए डांसर, तो अगर हमको इसको अफर्मेटिव में चेंज करना हो तो कैसे करते हैं, फिर हम सिंपल क्या करते हैं, पूरा सेंटेंस ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रीता इज, बस नॉट, चलो नॉट भी लिख लेते थोड़ी सी, ए डांसर। अब क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं, आप इस नॉट को डिलीट कर सकते हैं, या फिर एक तरीका ये होता है कि आप पूरा सेंटेंस लिखें, सिर्फ नॉट ना लिखें, रीता इज ए डांसर। यानी हमें क्या करना है, पूरा सेंटेंस लिखना है, हमें क्या करना है, पूरा सेंटेंस जस्ट का तस लिखना है। जैसे लिखा है रीता इज ए डांसर, बस हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में हो गया। तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि असर्टिव सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। इसको हम लोग पॉजिटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इसको नेगेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना होता है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें तो हमारा सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम इस नॉट को नेगेटिव से अफर्मेटिव लाना चाहते हैं तो हमें जो लगाया था भाई वो हटा लो, काम खत्म। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, हमारे पास जो अगला टाइप है वो है इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोनाउंशिएट करते हैं अलग अलग तरीके से। अगला जो सेंटेंस है वो कौन सा है, वो हमारे पास है इंटेरोगेटिव। सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप का सेंटेंस हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये हमारे पास है। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर हम एक शब्द में पूछे क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग इसमें क्वेश्चंस पढ़ते हैं बेटा। क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं, यानी सवाल पढ़ते हैं। इस टाइप के सेंटेंस में जितने भी सवाल हमारे पास दुनिया में होते हैं वो सारे के सारे इसी टाइप के सेंटेंस में आते हैं। अब जो हमारे पास सवाल हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक सवाल ऐसे होते हैं, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी दो पार्ट्स में बांटा जा सकता है या बांटा जाता है। एक होता है यस या नो टाइप, और एक हमारे पास होता है WH टाइप। यस या नो टाइप जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लेंगे कि यस या नो टाइप में वो सारे सेंटेंस आते हैं जिनका जवाब, यानी वो सारे के सारे सवाल जिनका जवाब हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं, हाँ या ना में दे सकते हैं। वो सारे के सारे सवाल यस या नो टाइप में आते हैं। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है, उनका जवाब देने के लिए हमें इसको विस्तृत व्याख्या की जानी होती है। जैसे सब एग्जांपल के तौर पर कि मैंने आपसे पूछा क्या तुमने खाना खाया, तो आप इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं कि हाँ मैंने खाया, या नहीं, हाँ या नहीं में दे सकते। लेकिन मैं अगर तुम आपसे पूछूं कि क्या तुमने खाना क्यों नहीं खाया, अगर मैं पूछूं तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तो फिर आप इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते, आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं हमारे पास वो WH टाइप में आते हैं। तो यस या नो टाइप में, तो ऐसे सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब, ऐसे बोल देता हूं मैं इसको शॉर्ट में, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या फिर इसको ऐसे लिख लो आप लोग, वो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनको यस या नो टाइप सेंटेंस कहते हैं। और ऐसे सेंटेंस जो हमारे पास इन शब्दों से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट है, व्हाई है, व्हेन है, वेयर है,
हु है, हाउ है, विच है, यानी जितने भी WH वाले शब्द हैं वो सारे के सारे, इनसे अगर सेंटेंस शुरू हुआ तो फिर हम ये कहेंगे ये WH टाइप सेंटेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पर इज दिस योर वॉच, और इन सेंटेंस की पहचान क्या होती है, इनके आखिरी में हमारे पास क्वेश्चन मार्क आता है। अगर मैं आपसे कहूं इज दिस योर वॉच, क्या यह आपकी घड़ी है, तो आप इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं कि यस दिस इज माय वॉच, या फिर नो दिस इज नॉट माय वॉच। आप ऐसे बोलते यस या नो में जवाब दे सकते हैं। लेकिन पूछूं मैं आपसे वेयर इज योर वॉच, अब ये सवाल बदल गया। अब इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं कि वेयर इज योर वॉच। अब आपको बताना पड़ेगा कि आपकी घड़ी कहां पर है। यहां तो आप यस या नो में जवाब दे सकते थे, लेकिन यहां पर आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते हैं। फिर हमारे पास एक चीज आती है कि भाई हम लोगों ने एक सेंटेंस देखा था अभी, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस को हम लोगों ने बदला था निगेटिव में। जैसे मेरे पास लिखा था, अभी हम लोगों ने लिखा था ही इज ए डॉक्टर। तो जितना पढ़ेंगे हम लोग उसको डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। तो अब इस सेंटेंस को हमारे पास सवाल आएगा कि भाई अब हम लोगों ने पढ़ी ये कैसा सेंटेंस है, ये हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमसे ये कहा जा सकता है कि भाई इसको निगेटिव बदलो। तो हम कैसे बदलेंगे, हम लिख देंगे ही इज नॉट ए डॉक्टर, ही इज नॉट ए डॉक्टर। समझ में आया कि मैंने इस को हेल्पिंग वर्ब देखा, बस उसको तुरंत बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, मेरा निगेटिव बन गया। लेकिन अगर हमसे कहता कि इस सेंटेंस को, यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और इस अफर्मेटिव सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस को आप इंट्रोगेटिव में चेंज करो, तो मैं कैसे चेंज करता, तो मैं सीधे इसकी हेल्पिंग वर्ब उठाता। चलो इधर मैं बना के बताता हूं आपको कि मैं इसकी हेल्पिंग वर्ब उठाता और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। तो मैं लिखता इज ही ए डॉक्टर, बस खत्म। यानी आपको बस इतना सीखना है कि हेल्पिंग वर्ब को इधर उधर करेंगे, सेंटेंस आपका जो है टाइप चेंज हो जाएगा। तो इज ही ए डॉक्टर, क्या हुआ एक डॉक्टर। अगर मैं दूसरा सेंटेंस लूं कि भाई अगर आप इसको बताइए कि he is sick, इसका मतलब क्या होता है, वह बीमार है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसको जो है इंट्रोगेटिव में चेंज कर दीजिए, तो कैसे करेंगे, हाँ बिल्कुल सही, कि हमारे पास जो इज है हम इसको आगे ले आएंगे और बस हमारा हो जाएगा इज ही सिक, बस खत्म। आखिरी में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इसकी पहचान होती है, आखिरी में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। ये दो तरीके का होता है, एक होता है यस या नो टाइप, एक होता है WH टाइप। यस या नो टाइप वो सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब भी आ जाते हैं और मोडाल्स भी आ जाते हैं। फिर एक होता है WH टाइप, इसमें व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, व्हिच, इस तरीके से सेंटेंस शुरू होते हैं। एग्जांपल हम लोगों ने देखा इज दिस योर वॉच या वेयर इज योर वॉच। फिर हम लोगों ने देखा कि भाई कि अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे चेंज करते हैं, ये असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। इसके बाद हमारे पास 3 टाइप के सेंटेंस और बचे हैं, उसको हम लोग फटाफट पढ़ेंगे क्योंकि उन सेंटेंसेस में ज्यादा डीप नहीं है, तो हम लोग उसको पढ़ के और आज इसको खत्म करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस तो आपको मजेदार बनता हूं, हम लोग जीवन भर इंपरेटिव सेंटेंस ही बोला करते हैं। छोटे थे तो मम्मी से कहते थे पैसा दे दो पैसा दे दो, अभी मम्मी बोलते मम्मी पैसा दो पैसा दो पैसा दो, तो ये किस टाइप का सेंटेंस था, हम लोग मम्मी से रिक्वेस्ट कर रहे होते थे ना, उनका मन है तो दे और मन नहीं है तो ना दे। तो ये कैसे टाइप का सेंटेंस था, ये इंपरेटिव सेंटेंस था।
या फिर हम लोग जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो वहां पर लिखते हैं प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज 4 डेज 2 डेज। तो जब हम लिखते हैं प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 4 डेज, तो ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यानी इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग पढ़ते हैं आज्ञा, निवेदन, प्रार्थना और सलाह, यानी वो सारे सेंटेंस जिनके अंदर हम लोग आज्ञा, निवेदन, प्रार्थना या फिर सलाह आदि आते हैं। आज्ञा मतलब होता है ऑर्डर, आज्ञा मतलब होता है ऑर्डर, निवेदन का मतलब होता है रिक्वेस्ट, और प्रार्थना में मतलब भी होता है रिक्वेस्ट, और सलाह का मतलब होता है एडवाइस। तो इन सेंटेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस। इन सेंटेंस में हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस। ये सेंटेंस जो हमारे पास एग्जाम्पल होता है जैसे लिखा है प्लीज, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। तो अब ये क्या सेंटेंस है? यहां पर हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है। या फिर ऐसे होता ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, अपनी किताबें खोलो। तो यहां पर हमसे ओपन योर बुक, अपनी किताबें खोलने के लिए कौन कहता है? हमेशा हमारे टीचर ही हमसे कहते हैं ओपन योर बुक। तो हम लोग यहां पर ये क्या है? ये हमारे पास ऑर्डर है। अब अगर बोला जाए कि एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, कि जो व्यायाम है वो शरीर के लिए अच्छा होता है, तो ये एडवाइस दी जा रही है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस के बारे में पढ़ते हैं। अगर सेंटेंस प्लीज से शुरू होता है तो फिर हम लोग ये कहते हैं कि इसमें रिक्वेस्ट की गई है। ओपन योर बुक, तो यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है, और एडवाइस कि डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क डेली। तो इस तरीके से जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? वो हमारे पास इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो इसमें जो नेगेटिव होता है उसमें होता है प्लीज डोंट। अब अगर इसका नेगेटिव बनाना तो कैसे बनाते हैं? प्लीज, क्या बनाते हैं? प्लीज डोंट, प्लीज डू नॉट सिट, ऐसे लिख देते हैं, प्लीज डू नॉट सिट हियर। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया है? रिक्वेस्ट ही की है। ये रिक्वेस्ट है कि भाई कृपया करके यहां ना बैठे। हमने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज डू नॉट सिट हियर, अब यहां रिक्वेस्ट कर रहे हैं और यहां मना कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब अगर प्लीज डू नॉट टच माय बुक, ऐसे बोलते हैं डू नॉट टच माय बुक, मेरी किताब को मत छुओ। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं, डोंट टच माय बुक। ऐसे बोलते हैं डोंट टच माय बुक, या फिर डू नॉट टच माय बुक। इसके बाद जो हमारे पास सेंटेंस आता है वो होता है एक्सक्लामेटरी। वो हमारे पास क्या होता है? एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एक तरीके का वो सेंटेंस है, यानी हम इसमें सडन फीलिंग ऑफ हर्ट्स पढ़ते हैं। यानी सडन फीलिंग हर्ट्स क्या होता है? रास्ते से जा रहे ऐसे चमक 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 नाचते हुए और अचानक से गिर गए। जब गिरते तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? हाय दैया, यही निकलता है ना कि हाय दैया लग गई। या तुम बगल वाले बैठे हो, अचानक से कोई स्टूल खींच ले, तो निकलता है ना जो शब्द, वही। तो वो जो शब्द होते हैं, या तुम्हें कोई जा रहा हो अचानक से कोई पिन कुछ आ जाता है, तो ये जो फीलिंग है हमारी, जो अचानक से फीलिंग है, यही क्या होती है? इसी को हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, यानी सडन फीलिंग ऑफ हर्ट्स को पढ़ते हैं। सडन फीलिंग ऑफ हर्ट्स, सडन फीलिंग ऑफ हर्ट्स है। अब इंग्लिश में ये ज्यादा समझ में नहीं आता है कि भाई मान लो तुम, जैसे इंग्लिश में क्या होता है, जैसे इस तरीके के शब्द का शब्द मिलेंगे, हुर्रा, अलास, ओ, इस तरीके के जो शब्द मिलेंगे वो क्या होते हैं? इस तरीके के जो शब्द होंगे। अब ये इंग्लिश में उतना अच्छा समझ में नहीं आता, इसके एग्जांपल हमें हिंदी में ही बहुत बढ़िया देखने को मिलते हैं। तो ये जो हमारे मन से अचानक से जो फीलिंग्स निकलती हैं कि भाई आप घर पहुंचे, स्कूल में थे या कहीं बाहर थे और जा रहे थे और घर पहुंचे और घर में आपके मनपसंद पकवान बना रखा है या मनपसंद चीज जो है पापा लेकर के आए और फिर आपके मन से निकलते हैं अरे वाह मजा आ गया। तो ये जो अरे वाह है, इस तरीके की जो चीजें हैं वो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारे पास एक आखिरी टाइप बचा है, वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अच्छा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहां देखा है?
ऑप्टेटिव सेंटेंस हम लोगों ने देखा है जब हम लोग पैर छूते हैं, जब किसी के पैर छूते तो क्या कहते हैं, खुश रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। या फिर भिखारी नहीं आता, भिखारी जितने भी सेंटेंस बोलता है वो सारे के सारे सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। बोलता है भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तो अब ये भगवान तुम्हारा भला करे बेटा तो ये इच्छा है, ये भगवान से की हुई विश है, तो ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी भिखारी जितने भी शब्द बोलेगा वो सारे के सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर हम लोग अक्सर करके वो सारे के सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं। तो जैसे हमारे पास आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद होता है, या फिर हमारे पास क्या होता है, इच्छा होती है, आशीर्वाद या इच्छा का भाव इस तरीके से आता है। ऐसे नहीं होता काश, काश आज जो है तुरई की सब्जी खाने को मिल जाती है। हालांकि कोई किसी का मन नहीं करता है कि तुरई की सब्जी खाएं, हर किसी का मन करता है कुछ अच्छा, समोसा, फिंगर, चाउमीन टाइप चीजें खाने को, मतलब तो इस तरीके की जो मन करता है। भाई अपवाद संसार में है, तो किसी का मन कर भी सकता है कदुआ खाया जाए। तो ये आशीर्वाद, इच्छा का भाव, ये सारे जो शब्द है वो, ये सेंटेंस शुरू कैसे होते हैं, ये आपको मिलेंगे मे से या फिर विश से। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे गॉड ब्लेस यू, ये सेंटेंस कौन सा है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 5 तरीके के सेंटेंस थे। उन लोगों को, उन सारे सेंटेंस को हमने पढ़ा और मैंने पढ़ाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे टाइप के सेंटेंस समझ में आए होंगे। आपको इंटरनेट पे जाए, वहां पर आप इन सबके टाइप देखें और एक टाइप को दूसरे टाइप में चेंज करने की कोशिश करें। अगर आपके पास बुक है किसी भी क्लास की तो आप वहां पर जाएंगे तो आपको इजीली वो सारे सेंटेंस मिल जाएंगे, वहां से निकालें और उनको अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में, असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि इंग्लिश है ये प्रैक्टिस से ही आएगी। और आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, कुछ नई जानकारियां मिली है, तो इसको आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हाँ।